तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं ऐसी कुछ यूज़फुल टिप्स जो आप लोगों को बहुत काम आने वाली हैं घर पर। और साथ में लेकर आई हूँ कुछ किचन टिप्स जो किचन में भी आपको काम आएंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, वीडियो जरा भी आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह से करते हैं हम आज के वीडियो को स्टार्ट। कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ टिप्स। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे किचन में गैस को लेकर, तो जैसे गैस तो हम साफ कर लेते हैं जैसे कपड़े से, तो ऊपर क्या हो जाता है कि उसमें इस तरह के कुछ दाग रहते हैं। ये देखिए, आप लोगों को इसमें दिख रहे होंगे ये दाग, और हम सोचते हैं कि हमारा गैस साफ हो गया है, लेकिन इस तरह से हमारे गैस की जो है शाइन खत्म होती जाती है और डलनेस आ जाती है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि जिससे हमारे गैस का चूल्हा बिल्कुल चमक जाए और उसमें बिल्कुल भी दाग ना लगे। तो ये देखिए, मेरे पास है यहाँ पर नारियल का तेल। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है कुछ बूंदे हमें नारियल के तेल की डाल देनी है इस तरह से। आप अगर ऐसा रोज नहीं कर पाते हो तो हफ्ते में एक बार जरूर करें इस तरह से। इस तरह से आपके चूल्हे की शाइन जो है बनी रहेगी। तो इस तरह से मैं इसे फैला लूंगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नैपकिन पेपर। तो आप चाहे तो अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नैपकिन ले लिया है और मैं इसको इससे अच्छे से रब कर लूंगी। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का करना है, ज्यादा रगड़ना नहीं है इसको। और इस तरह से रब करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे ना फ्रेंड्स, ये नारियल का ऑयल डालकर, तो देखना कि आपकी जो गैस की जो शाइन है वो एकदम वापस आ जाएगी और चूल्हा बिल्कुल नए जैसा लगने लगेगा। ऐसा आप एक अगर रोज तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रोज इतना टाइम नहीं मिल पाता है हम लेडीजों को। तो हफ्ते में एक या दो बार इस टिप्स को जरूर इस्तेमाल करें। देखना कि आपको खुद ही नजर आएगा। ये देखिए, आपको नैपकिन में दिख रहा होगा कितना मतलब हल्का हल्का कालापन आ गया है इसमें। तो ये हमें दिखती नहीं है गंदगी, लेकिन हमारे गैस पे लगी रहती है। तो इस तरह से आप इसे एक बार जरूर साफ कीजिए। तो देखना आपको भी अपने चूल्हे में कितना मतलब चेंज नजर आएगा। और आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि टिप्स आपको पसंद आई होगी जरूर। तो देखिए कितना शाइन कर रहा है मेरा चूल्हा और कितना मतलब अच्छा चमक रहा है। आपको इसमें बिल्कुल दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी निकल जाती है इससे। हम वाइट पेपर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि इसमें गंदगी थोड़ा दिख जाती है, और मैं इसमें आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से गया है। देखिए, बिल्कुल भी अब आप उंगली से भी करोगे गैस पर तो बिल्कुल भी निशान नहीं लग रहे हैं। इससे पहले जो है कितने मतलब जैसे जब हम खाली कपड़े से करते हैं तो बहुत ज़्यादा निशान दिखते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। नारियल के ऑयल का इस्तेमाल जरूर कीजिए एक बार। बढ़ते हैं अब इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जो नेक्स्ट टिप्स है मेरी इस तरह से, जैसे सभी लोग आजकल मेडिसिन खाते हैं, अधिकतर 80% लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ आजकल बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होती हैं। और मेरे पास ये दवाइयाँ हैं, ये थायराइड की दवाई है। तो ये जैसे 100 mg की है, अगर किसी को 50 mg की खानी है तो हाथों से तोड़नी पड़ती है हाफ, या फिर आपको 50 mg की हिलानी पड़ेगी। अगर 100 mg की है तो 50 mg की इसको हाफ करके खाना पड़ेगा। तो देखिए, दवाइयाँ टूटने में कितनी दिक्कत करती हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। ये जो टैबलेट होती है इसके बीच में एक सेंटर होता है, लाइन जैसी रहती है। अगर आप वहाँ पर प्रेस करेंगे और इस तरह से हाथ की सहायता से वहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो एकदम से जो है आपकी जो टैबलेट है उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से टूट जा रही है। मैं इसी तरह से कर रही हूँ और मुझे ये हाफ लेनी है, तो मैं एक साथ इनको तोड़कर रख दे रही हूँ। सुबह सुबह जो है टूट नहीं पाती है, क्योंकि सुबह इसको खाली पेट लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई मेडिसिन है जो आपको हाफ खानी है और तोड़ने में दिक्कत होती है, तो आप ये वाला तरीका जरूर इस्तेमाल कीजिए। आई होप कि ये वाली ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तोड़ ली है सारी, इस तरह से हाफ कर लिया है इनको, और इसके बाद हम इसे शीशी में भर लेंगे। तो आप इस तरह से एक साथ तोड़कर भरकर रख दीजिए हाफ करके, तो आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये एक कॉपी है। पहले के टाइम में तो जो हम पढ़ाई किया करते थे तो उस वक्त बुक मार्क वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से, जैसे ये एक मोर पंखी है देखिए, तो जहाँ पर हमने पढ़ना छोड़ा था तो वहाँ पर हम बीच में इस तरह से इसे कॉपी में लगा लेते थे। कॉपी में लगाओ या किताब में लगाओ, या जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे अगरबत्ती का जो पैकेट होता था उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, तो उसके पैकेट का भी हम लगा लेते थे। अगर हम इस तरह से पेंसिल या पेन लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है कि नीचे गिर जाती है, खिसक जाती है, और इससे हमारा पेज हमसे गुम हो जाता है, यानी कि हमें पता नहीं चलता
जानता कि हमने पढ़ाई कहाँ पर छोड़ी थी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मोरपंखी है आपके पास या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं निशान के लिए, जिससे कि आपको ये कौन से पेज में आपने पढ़ना छोड़ा है वो ढूंढने के लिए ईजी रहेगा। आजकल तो बुकमार्क वगैरह आते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो ये है आज की टिप्स, कैसी लगी ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये भी मेरी कॉपी को लेकर है। जैसे कि हमें कोई सर्कल बनाना होता है गोल, तो इस तरह से देखिए हाथों से बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, आजकल तो कई तरीके निकल गए हैं। पहले जैसे ये एक छोटा सा डिब्बा है, तो मैं इससे क्या करूँगी कि एक सर्कल बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। आप चाहें तो यहाँ पर किसी छोटी कटोरी या गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये गोल सर्कल बनाकर दिखाया है। और इसके बाद मैं आपको एक एप्पल बनाने का बहुत अच्छा आइडिया बताऊंगी आप लोगों को, शायद आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो वो भी ज़रूर देखें। यहाँ पर हाफ हाफ करके मतलब सर्कल पूरा बनाना है, लेकिन एक के ऊपर एक लेना है उसको, ये देखिए इस तरह से। और हम पहले के टाइम में ऐसे ही एप्पल बनाते थे, बहुत इजी लगता था हमें। और अगर कंपास नहीं होता था तो ये वाली ट्रिक हम इस्तेमाल करते थे। पानी की बोतल होती थी, उससे भी निशान लगा सकते हैं आप। और बीच का हिस्सा मिटाकर फिर हमें ऊपर नीचे इसमें हल्का सा जो है वो दे देना है, लहर टाइप की, जैसे एप्पल का शेप होता है, एप्पल की शेप दे देनी है। और इस तरह से आप देखिए कितनी आसानी से एप्पल बना सकते हो। मैंने आपको एक अपने बचपन के टाइम का आइडिया शेयर करा है। कैसा लगा आपको ये आइडिया, प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। थोड़ा लाइट दिख रहा है, उतना डार्क नहीं दिख पा रहा है, पर फिर भी आपको पता चल ही गया होगा कि मतलब किस तरह से मैंने बनाया है। तो इस तरह से आपको भी अगर किसी सर्कल चीज़ बनानी है या कुछ है, आपके पास कंपास नहीं है, तो आप इस तरह से इस आइडिया को एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई कर कर देखें कि ये आइडिया आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाया है, तो देखिए कितने अच्छे से बन गया है। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है सॉक्स। तो अब मेरे पास यहाँ पर 2 पेयर है सॉक्स की, और मैं आपको आज 2 तरीके से बताऊंगी कि हम सॉक्स को किस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम इधर उधर ऐसे ही रख देते हैं बिना इसके पेयर के, तो कोई एक इधर और एक उधर हो जाता है, पहनते समय हमें मिलता नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको रखना है इसको। तो इस तरह से फोल्ड करिए आप, पहले प्लस टाइप में बनाना है और फिर आप इसके एक लास्ट वाले कोने को इसके अंदर से रख दीजिए। इस तरह से आपका सॉक्स फैला फैला भी नहीं रहेगा, अलग अलग भी नहीं रहेंगे, और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे कि मतलब कितने अच्छे से आपने इसको कैरी किया है। तो देखिए इस तरह से आपको इस सॉक्स को रख लेना है। और आप ये बहुत छोटी जगह लेगा, कहीं पर भी आप इसको किसी बॉक्स में भी रख सकते हो, या फिर कोई जैसे आपको बॉक्स बनाए हैं अपने सामान के लिए, वहाँ पर भी रख सकते हो। दूसरा आइडिया बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये मैंने दोनों सॉक्स ले लिए हैं और इनको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इस वाले हिस्से को अंदर डाल देना है, जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम इसको डाल लेंगे इस तरह से। देखिए ये आपको दिखा रही हूँ, जैसे हम पॉकेट में कुछ चीज़ डालते हैं ना, उस तरह से हमें इसके अंदर इसको डाल लेना है। तो ये भी बहुत अच्छे से जो है बन जाएगा, हमारा तैयार हो गया है। देखिए दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। अपने सॉक्स को हम किस तरह से संभाल कर रख सकते हैं, कैरी कर रख सकते हैं एक साथ। तो कैसा लगा ये आइडिया आप लोगों को ज़रूर बताएं। इनमें से कौन सा आइडिया आपको बेस्ट लगा, आप कमेंट कर मुझे ये भी ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा ये आइडिया भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये सिलेंडर है मेरे पास। सिलेंडर खाली हो या भरा हो, हमें उसमें हमेशा ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। अगर हम ढक्कन लगाकर रखेंगे तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे चाहे कभी गैस लीक होता है, अगर भरा हुआ है तो ढक्कन रहेगा, तो उससे हमें थोड़ा सेफ्टी रहती है। वैसे तो हमें जब सिलेंडर लेते हैं चेक कर लेना चाहिए कि सिलेंडर लीक तो नहीं है, बट फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाए, तो हमें उसमें अक्सर ढक्कन लगाकर ही रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे हम सिलेंडर खींचते हैं या रगड़ते हैं तो हमारे फर्श में जो है निशान पड़ जाते हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है। इस तरह से रैशेस पड़ जाते हैं खींचने पे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन आप लोगों को मैं आज एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे कि आपका सिलेंडर ना ही स्क्रैच करेगा और आपको इसे खींचने में भी आसानी हो जाती है। जैसे कभी घर पर कोई जेंट्स नहीं होता है तो हम लेडीज़ों को ही अकेले करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे पास ये एक
पैकेट है पॉलीथीन का, खाली ये दाल का पैकेट है, तो मैं इसको जो है इस तरह से काट लूँगी पूरा। आपके पास जिस चीज़ का भी पैकेट हो, बिस्किट का हो, दाल का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो ये है कि वो पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा फैला लिया है, खोल लिया है इसको काट कर इस तरीके से, और इसके नीचे यहाँ पर हम लगा लेंगे जहाँ पर से हमने सिलेंडर को खींचना है। जो हिस्सा नीचे रहेगा फर्श पर, उस हिस्से में हमें इसे लगाना है। और इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें इसको ऐसे करके खींचना है। तो इससे जो है बड़ी आसानी से सिलेंडर खींच जाता है और ज़्यादा जोर भी नहीं लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे फर्श पर इससे निशान भी नहीं लगता है। तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये वाला आइडिया बहुत काम आने वाला है हम लेडीज़ों को। कपड़ा लगाना चाहें तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये पॉलीथीन्स वगैरह, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम जहाँ पर मर्जी ले जाएंगे तो इसे खिसकाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़ी ही आसानी से हम इसको खींच सकते हैं। तो इस तरह से आपके साथ नेक्स्ट जो मेरी ट्रिक है गैस को लेकर, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास सिलेंडर रखा रहता है और इसमें लग गया है जंग का दाग। तो ये दाग जो है निकालने में बड़ी दिक्कत करते हैं, रगड़ने पर भी नहीं निकलते हैं ये। और तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें अपने सिलेंडर के इस जंग का दाग निकालना है अपने घर के ही आइडिया से। यहाँ पर मेरे पास है ये यूज की हुई चाय पत्ती। तो ये जैसे चाय पत्ती हम छान कर फेंकते हैं ना बर्तन धोते समय, वो वाली चाय पत्ती है, और ये थोड़ा ड्राई भी हो गई है। तो हमें इसको फैला लेना है इसके ऊपर, ये जो दाग लगे हुए हैं ना जंग के, हमें इसके ऊपर इसको इस तरह से फैला लेना है। आपको मालूम है कि चाय पत्ती जो है बहुत असर करती है इस चीज़ पर। तो इस तरह से फैलाकर थोड़ी देर के लिए रखने के बाद हम इसे इस तरह से रब कर लेंगे। देखिए आसानी से रब हो जाता है, और रब करने के बाद जो है वो दाग बहुत मतलब ईजी से निकल जाते हैं, आसानी से जो है वो निकल जाते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी सी इसको रब करा और हल्का हल्का सा इसमें निशान भी निकल रहा है इस तरह से। ये जंग के दाग हैं और ये अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चाय पत्ती निकाल ली है इकट्ठा करके। पहले देखा था आपने रगड़ कर भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन चाय पत्ती डालने के बाद ये निकल गए थे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अच्छे से फर्श को साफ कर लूँगी, बल्कि हल्की हल्की निशान आपको अभी रेडी हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन जो जंग का था वो निकल गया है। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। तो गाइज़ इनमें से आपको कौन सी मेरी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर आज आप बिल्कुल नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह से छोटी छोटी यूजफुल टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती होंगी। आप मेरी ये वीडियो कौन से गाँव या शहर से देख रहे हैं कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।